हिल उठे राजवंशों ने ब्रज की तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। नमस्कार, मैं हूं श्रीवास्तव और मैं हूँ अंकिता दुबे। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी, अपने देश, अपने स्वाभिमान, अपनी ताकत और हिम्मत से अंग्रेजी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी थी। अपनी तेज तलवार से बिजली की तहर कहर बनकर अंग्रेजी मोर्चों को तहस नहस कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई ने 18 जून 1858 में अपनी झांसी के लिए जान दे दी थी। तो लीजिए, पेश है ये आज की खास रिपोर्ट। झांसी की रानी के इस बलिदान से देश में आज़ादी की ऐसी चिंगारी भर दी कि वह आग पूरे देश में फैल गई और गुलामी की जंजीरें तोड़कर देश आज़ाद हो गया। आज़ादी की पहली वीरांगना कही जाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी जिले के बैदनी नाम शहर में हुआ था। मोरोपंत की पत्नी भागीरथी ने 19 नवंबर 1828 में छोटी सी सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम मणिकर्णिका रखा। यही मणिकर्णिका बचपन में मनु नाम से जाने वाली हमारी महारानी लक्ष्मीबाई थी। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन उन्हें प्यार से मनु भी कहा जाता था। सन 1942 में इनका विवाह झांसी के राजा गंगा राव के साथ हुआ था। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई हो गया। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से ही झांसी का किला जाना जाता है। तो मोरोपंत अपनी बेटी को लेकर बिठूर आ गए। बिठूर में मनु को बालाजी पेशवा का स्नेह मिला। 13 साल की उम्र में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद 1851 में रानी को एक पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन वह पुत्र 3 माह बाद ही पुत्र की मृत्यु हो गई। इधर अंग्रेजी सरकार ने दबाव डाला कि उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में आपके राज्य को अंग्रेजी शासन में विलय कर लिया जाए। ये किला झांसी में बंगरा नामक पहाड़ी पर 1613 ईस्वी में राजा वीर सिंह जुदेव ने बनवाया था। ये किला 15 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 22 बुर्ज और 2 तरफ खाई है। नगर की दीवार में 10 द्वार और 4 खिड़कियां थी। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी और देश को बचाने के लिए अंग्रेजों से युद्ध का बुगल फूंका था। इसके लिए रानी लक्ष्मीबाई ने सेना में महिलाओं की भर्ती की और उन्हें प्रशिक्षण दिया। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, जिस कारण उन्हें सेना में प्रमुख स्थान दिया गया था। अंग्रेजों से युद्ध में एक विशाल तोप का उपयोग किया गया था, जिसे कड़क बिजली तोप कहते हैं। इस तोप को केवल गुलाम गौस खां चलाते थे। इस तोप के चलने से अंग्रेजों के दिल भी दहल जाते थे। झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने बागियों की फौज तैयार करने का फैसला किया। उन्हें गुलाम गौस खां, दोस्त खान, खुदा बख्श, सुंदर मुंदर, काशीबाई, लाला भाऊ बख्शी, मोती भाई, दीवान रघुनाथ सिंह और दीवान जवाहर सिंह से मदद मिली। 1857 की बगावत ने अंग्रेजों का फोकस बदला और झांसी में रानी ने 14,000 बागियों की सेना तैयार की। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से भिड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन हर रोज सरफ्यूज रोज की अगुवाई में जब अंग्रेज सैनिकों ने हमला बोला तो कोई और विकल्प नहीं बचा। रानी को अपने बेटे के साथ रात के अंधेरे में भागना पड़ा। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई घायल हो गई और वो वीर गति को प्राप्त हुई। जी हाँ, ये थी खास रिपोर्ट।
किले पर घोड़ा सहित किले की प्राचीर से कूद करके भांडे होते हुए कालपी पहुंची और वहां पहले से ही तात्या टोपे की सेना मौजूद थी। उन्होंने तात्या टोपे की सेना के साथ और अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ मिलकर के ग्वालियर को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन इस बीच अंग्रेजों ने एक भारी सेना बुला ली और उस सैन्य संघर्ष में 17 जून को ऐसा संघर्ष हुआ जिसमें रानी घायल हो गई और बुरी तरह घायल हुई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गई। उनके सेवकों ने वहीं उन्हें बाबा गंगादास की कुटी में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। नमस्कार, आगे ऐसे ही अच्छी अच्छी खबरों के साथ आपसे रूबरू होते रहेंगे। धन्यवाद।